हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद में करता हूँ सारे बढ़िया हो, मौज में हो, मस्त हो। ठीक है, आज हम बात करेंगे। एक वैकेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी है। 10th पास इसमें अभी क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, और भी क्या क्या पूछा गया है सारी बात करेंगे। काफी अच्छी वैकेंसी है और काफी अच्छी पोस्ट है इसके अंदर। 4987 पोस्ट है इसके अंदर। अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हो किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, तो मैं कहता हूँ ये बेहतर आपके लिए ऑप्शन है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या कितनी आपकी एज होनी चाहिए, क्या क्या एग्जाम में आएगा, क्या पैटर्न रहता है, सारी बात करेंगे और सैलरी वैलरी की बात करेंगे। आइए चलिए, सबसे पहले बात करें अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा एज की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी के अंदर एज की बात करें तो एज कितनी होनी चाहिए, तो मैंने कहा 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18 से 27 साल तो आपकी एज होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा भैया और क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन जो है आपकी, है ना, एजुकेशन जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, तो मैंने कहा आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपकी 10वीं पास होनी चाहिए, या फिर 10वीं की इक्विवेलेंट कोई कोर्स चलता हो तो वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। अब इसमें भी एस सी एस टी को क्या है, रिलैक्सेशन मिल जाता है, यहाँ पर कैटेगरी को रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाता है, 3 साल का और रिलैक्सेशन मिल जाता है एज के अंदर। ठीक है, अब आते अपन पेपर पैटर्न के ऊपर आए। पेपर पैटर्न के ऊपर आए, ठीक है, तो पेपर पैटर्न के ऊपर आए तो मैंने कहा यहाँ पर आपको करंट अफेयर पूछता है, रीजनिंग पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा, और आपको क्या है, मैथ्स पूछेगा। तो यहाँ पर तीन आपके क्या है पेपर होने वाले। तीन पेपर का मतलब क्या है कि पहली स्टेप के अंदर क्या है, आपसे एमसीक्यू पैटर्न में होगा, दूसरा आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, और तीसरा आपका इंटरव्यू होगा। अच्छी पोस्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करोगे ना भाई, इंटेल प्रोवाइड कराओगे, इस देश की नेशनल सिक्योरिटी की बात है। तो इसलिए आपको 3 टायर के अंदर आपका एग्जाम जो आपको कंडक्ट करेगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो 3 टायर के अंदर होगी। एक बार अपन इसको जो अपने पास में जो नोटिफिकेशन है उससे अपन देख लेते हैं कि क्या क्या मामला होने वाला है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग क्या दे रखी है, अलग अलग जो है आपको यहाँ पर क्या दे रखी है कि किसकी कितनी आपकी पोस्ट है, कौन सी एरिया के अंदर कितनी क्या पोस्ट है वो आपको दे रखी है। आपको लैंग्वेज डायलेक्ट की बात होगी यहाँ पर। ठीक है, लैंग्वेज के बारे में आपको, लैंग्वेज जो है उसके बारे में, आपकी कौन सी लैंग्वेज आप चूज करोगे उसके हिसाब से यहाँ पर इसके बारे में आगे वो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर आपकी क्या है, आपकी पोस्ट दे रखी है, कौन सी लैंग्वेज की कितनी क्या कहाँ पोस्ट है वो आपको दे रखी है। आइए, तो यहाँ पर आपको ये सैलरी दे रखी है जी। ठीक है, इसी के अंदर आपको पे स्केल के बारे में बात कर रखी है। पे स्केल के बारे में यहाँ पर आपको बात कर रखी है, जिसमें आपको लिख रखा है लेवल 3 की आपकी ये ग्रुप सी की एग्जाम में नॉन गेजिटेड है। ठीक है, तो ये आपकी ये लेवल सी की एग्जाम है, 3rd ग्रेड की एग्जाम है ना, 3rd ग्रेड का आपको होगा, लेवल 3 का है। और ये 21,700 से स्टार्ट होके ये आपकी 69,100 तक जाएगी। आपकी सैलरी जो है इसके बीच में रेंज करती हुई आपको दिखाई देगी। इन द पे मैट्रिक्स प्लस, अब काफी सैलरी होती है स्टार्टिंग में, इनिशियल सैलरी आपको ये रहेगी और फिर बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच जाएगी। आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मैंने कहा मैट्रिकुलेशन 10th क्लास पास होनी चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड से आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। ठीक है, इस देश का आपको क्या पास, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लैंग्वेज डायलेक्ट मेंशन इन द टेबल। अब यहाँ पर इस टेबल के अंदर आपको अलग अलग लैंग्वेज दे रखी है, इनमें से आपको कोई एक लैंग्वेज तो आनी चाहिए। ठीक है, अब भाई आप इस देश में जन्म लिया है तो कोई लैंग्वेज तो आती होगी, और आती कि नहीं आती। ठीक है, तो इनमें से कोई सी भी एक लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ेगी, और फिर जो है आपको आगे एग्जाम के अंदर उस लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए ट्रांसलेशन करवाया जाएगा। एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट है। ये इस तक आपको क्या है हो जाना चाहिए, 17/8/2025 तक आपकी 18 साल जो है वो आपकी हो जानी चाहिए। और 17/8/2025 तक आपकी 18 साल हो जानी चाहिए, क्योंकि ये फॉर्म की लास्ट डेट होगी। कब तक फॉर्म रह जाएंगे वो भी बात करेंगे। और 27 साल इससे पहले, इस तक आपकी रहनी चाहिए, मतलब बढ़ जाएगी इससे ज्यादा तो फिर आपको एग्जाम नहीं दे पाओगे। इसमें भी एस सी एस टी को आपका 5 साल का क्या है, रिलैक्सेशन है ना, क्या है, 5 साल का रिलैक्सेशन है। और ओबीसी के लिए आपका 3 साल का रिलैक्सेशन है एज के अंदर, अपर एज लिमिट के अंदर, है ना। लोअर एज लिमिट में कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है। चलिए, तो यहाँ पर अपन को ये काम की बात यहाँ आती है फिर। ठीक है, तो मैंने कहा अब यहाँ पर देखिए एक चीज और ध्यान में रख लेना कि सर्विस लायबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये
सेंट्रल लेवल की एग्जाम होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो सेंट्रल लेवल की एग्जाम है, तो आपका जो है पोस्टिंग जो आपकी कहीं भी हो सकती है इसके अंदर ना, तो आपको लिख रखा है यहाँ पर विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। ठीक है, तो आपको पूरे इस देश के अंदर कहीं भी आप अगर पोस्टिंग आपको मिल जाए और आप सर्व कर पाओ तो ये आप इसके लिए अप्लाई करिएगा, अन्यथा नहीं करिएगा। आपको अगर अपने घर के पास ही वही नौकरी चाहिए तो फिर आपके लिए ये नहीं है। ठीक है, अच्छा आइए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो मैंने कहा टायर 1, ठीक है, फिर टायर 2 और टायर 3, तीन लेवल्स के अंदर आपकी एग्जाम होने वाली है इस आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट बनने के लिए आपको। ठीक है भाई, आप एक बार सोच के देखो, छोड़ के काम करे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में लाग रहे हैं, है ना, एक माहौल बना हुआ। ठीक है, तो माहौल बनेगा, तो माहौल बनेगा तो इसके लिए 3 एग्जाम पास करनी पड़ेंगी। तो मैंने कहा टायर 1 क्या है, तो ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, 1 घंटा आपको दिया जाएगा। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग, है ना, मतलब कोई बात करूं मोटा माटी, तो आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा, मैथ्स पूछा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको इंग्लिश पूछी जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आपको सही करने पर आपको +1 मार्क दिया जाएगा, क्या है, +1 मार्क दिया जाएगा, और गलत करोगे तो -0.25 आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। कितनी नेगेटिव मार्किंग है, तो मैंने कहा 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। एक नंबर का 1/4 0.5 ही तो होता है भाई। ठीक है, तो 1/4 क्या है आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। ठीक है, ये अगर आप इसको क्लियर करते हो टायर 1 को, तो टायर 2 के अंदर जो है आपका रिटन एग्जाम होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। और यहाँ पर जो लैंग्वेज आपने चूज करी थी, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो लैंग्वेज आप चूज करोगे वो लैंग्वेज जो है उससे आपको क्या, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज, एक पैसेज का ट्रांसलेशन करवाया जाएगा और 500 वर्ड्स का फ्रॉम ऑप्टेड लैंग्वेज, जो आपने लैंग्वेज जो ऑप्ट करी है उससे आपको ट्रांसलेशन करवाया जाएगा। ठीक है, डायलेक्ट टू इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन करवाया जाएगा। जो भी आपने लैंग्वेज चूज करोगे उससे क्या आपको ट्रांसलेशन करवाया जाएगा, फिर इंग्लिश से आपको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कराया जाएगा। तो वाइस वर्सा, मतलब उस लैंग्वेज से इंग्लिश में, इंग्लिश से फिर उस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेशन जो करवाया जाएगा, किसके अंदर, टायर 2 के अंदर। टायर 3 की बात करें तो यहाँ पर इंटरव्यू होगा, आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाएगा। अब इसको अपन डिटेल में सिलेबस के अपन बाद में बात कर लेंगे कि जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में क्या है, तो वो अपन डिटेल अलग सिलेबस की डिस्कशन कर लेंगे। ये आपकी मार्किंग स्कीम है। तो आपकी जो पहला पेपर होगा वो 100 नंबर का, दूसरा पेपर होगा वो आपका 50 नंबर का होगा, और ये 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, और आपका इंटरव्यू जो है वो भी 50 नंबर का होने वाला है। टाइमिंग जो है वो सब्जेक्टिव रहती है आपकी, मतलब वेरिएबल रहती है। इंटरव्यू के अंदर कुछ का इंटरव्यू थोड़ा लंबा भी कर सकता है, कुछ का थोड़ा छोटा भी रह सकता है, वो डिपेंड करेगा, इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है। तो ये मोटा माटी बात है। अब आते हैं अपन कि भैया आपका फॉर्म कब भरे जाएंगे, फॉर्म की बात करते हैं। अपन का फॉर्म ऑलरेडी चल रहे हैं, लास्ट डेट पे अपन आते हैं कि लास्ट डेट कब है भाई। ठीक है, तो मैंने कहा फॉर्म तो चल ही रहे हैं इसके, फॉर्म तो चल रहे हैं, लास्ट डेट कब है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो फॉर्म की जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट है वो क्या है, 17 अगस्त। क्या है आपकी, 17 अगस्त। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा मौका है, अच्छी नौकरी है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हो, सीरियस हो कि भैया मुझे सरकारी नौकरी लगना एनी हाउ, ठीक है, भाई सरकारी नौकरी के लिए कोई जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसको जरूरत है। और जो 12th पास के लिए देख रहा है, जो जिसने मतलब ग्रेजुएशन भी नहीं कर रही है, मतलब सीधी सी बात है उसको ठंडी जरूरत है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है उसको। ठीक है, तो इसलिए जो है उसको तैयारी करनी चाहिए। हर एक आप एग्जाम की तैयारी करोगे मेरे भाई, तब जाके मिलेगा कुछ ना कुछ, है ना, सिर्फ एक एग्जाम के पीछे पढ़ने से नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको तैयारी करनी चाहिए सीरियसली, अगर विलिंग हो कि भाई मैं तो इंडिया के अंदर कहीं भी सर्व करने के लिए तैयार है, अच्छी नौकरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई कोई ऐसी नौकरी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर आपकी जॉब लगेगी। इसलिए जो है 17 अगस्त तक आप फॉर्म इसका भर दीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी जो है आप स्टार्ट कर सकते हो। आप इसमें इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, आईबी के लिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर ऑफिसर बनने के लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट बनने के लिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। क्या पता आप नहीं इंटरेस्टेड हो लेकिन आपका दोस्त इंटरेस्टेड हो। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर्स के अंदर या फिर अगली वीडियोस के अंदर, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। चलो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।